गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया है। तो सुबह के 6 बजे हैं, तो हमारा फीडर फाल्टी हो गया है। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ है। पहले तो मैं नेर चौक तक स्टैंड करूँगा सप्लाई। अगर यहाँ तक स्टैंड होगी तो ठीक है, अगर नहीं तो समझो हमारा पीछे ही फॉल्ट है। तो मैं सब स्टेशन कॉल करूँगा अभी और लूँगा ट्राई यहाँ तक। तो गाइस ये है हमारा डोर स्विच। सबसे पहले मैं ये काटूँगा। तो हमने अपना जियो स्विच है डोर वाला काट दिया है और हमने अपना भंगरोटू वाला स्विच भी काट दिया है और अब लेंगे यहाँ तक ट्राई। चलिए देखते हैं यहाँ तक होल्ड होता है कि नहीं। तो गाइज हमारी सप्लाई हो गई है होल्ड। यहाँ सब स्टेशन तक हमारे तीन ट्रांसफार्मर चालू हो गए हैं और यहाँ से है भंगरोटूस पर, ये वाला भंगरोटूस पर है और डोर्स पर है। अभी जी साहब के साथ बात करूंगा और उसके बाद ही ट्राई दूंगा। और सब स्टेशन वाले बोल रहे हैं कि इसमें करंट आ रहा है तीनों में, तो शायद फॉल्ट होगा कोई लाइन। तो जी साहब जैसा बोलेंगे वैसे करूंगा और मैं बताता रहूँगा आपको। तो गाइज ऐसी होती है हमारी ड्यूटी 7 बजे है, पर मुझे पता लग गया था कि हमारा फीडर फाल्टी हो गया। तो मेरा रूम यहाँ नज़दीक है, तो मैं आ गया खुद। अपने जी साहब से बात की कि सर फीडर फाल्टी हो गया है तो मैं जा रहा हूँ और आप सब स्टेशन बात कर लेना कि मुझे ट्रिपिंग दे दे या ट्राई दे दे जो भी है। तो मैं खुद आया और यहाँ तक सप्लाई चालू कर दी है। तो ऐसा नहीं होता कि भाई मेरी ड्यूटी 7 बजे तो मैं 7 बजे ही आऊँगा। जैसे ही लाइट बंद हुई वैसे ही फील्ड में दौड़ना पड़ता है तो बिजली वाले को। तब भी बाद में बिजली वाले को गालियाँ मारते हुए क्या करते, काम ही नहीं करते हैं, ऐसा वैसा। कई है, सब नहीं बोलते हैं, पर कई बीच में होते हैं जो बोलते हैं कि बिजली वाले काम नहीं करते हैं। तो चलो अब देता हूँ ट्राई एक साइड और देखता हूँ भाई किस साइड फॉल्ट है। तो एक जगह और जाना है मैंने अभी, वहाँ पे घर के पास बोले आग लग गई है। वहाँ पे स्पार्किंग हुआ, जब आसमानी पड़ी तो घर के पास आग लगी है। तो यहाँ पे ट्राई देने के बाद जाऊँगा उनके घर, वो आ रहे हैं मुझे लेने। तो चलिए देता हूँ ट्राई अभी। तो गाइस हमने ट्राई दी थी, होल्ड नहीं हुई और अब जा रहा हूँ मैं रूम, अपना पूरा सामान लेकर आता हूँ और ड्रेस अप होके आता हूँ, पूरे जूते जाते टहल के आता हूँ और फिर निकलते हैं फील्ड में पेट्रोलिंग करने। तो गाइज हम तैयार होके निकल गए हैं अपनी फील्ड में। चलिए देखते हैं क्या हुआ है लाइन पे। तो गाइज ये गई हमारी डोर फीडर, तो करेंगे पेट्रोलिंग अब डोर तक, देखते हैं क्या फॉल्ट मिलता है लाइन पे। तो गाइज अभी पहुंच रहे हम नीलम स्वीट्स के पास। तो यहाँ तक तो लाइन ठीक है, अभी जाएंगे हम आगे। चलते 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 पहुँचेंगे हम डोर। तो गाइज पेट्रोलिंग करते करते पहुँच गए हम ट्रक यूनियन से थोड़ा सा आगे पेट्रोल पंप के पास। तो अभी शॉप बंद है सारी और मैं कर रहा हूँ पेट्रोलिंग। अभी मैं पहुँचा नहीं हूँ, एक स्विच है क्रशर के पास, उसको काटेंगे फिर आऊँगा वापस नेर चौक और फिर लगाऊँगा नेर चौक से स्विच। देखते हैं यहाँ तक सप्लाई होल्ड होती है या नहीं। तो गाइस डोर तक हमने पेट्रोलिंग कर ली है और अब जाएंगे हम क्रशर के पास। यहाँ आगे स्विच है उसको काटेंगे और फिर जाएंगे वापस। तो ये है क्रशर वाला ट्रांसफार्मर और ये है जियो स्विच और यहाँ से काटेंगे हम स्विच अभी। तो गाइस पेट्रोलिंग करने के बाद हम पहुँच गए नेर चौक वापस और क्रशर के पास स्विच लगा दिया। अब लगाएंगे हम नेर चौक से स्विच। तो गाइस होल्ड हो गया है हमारा यहाँ से क्रशर तक। तो अब क्रशर से आगे करेंगे लाइन पेट्रोल और देखते हैं वहाँ पे क्या हुआ है आगे। तो गाइज सुबह से दौड़ दौड़ के बारिश में कपड़े भीग गए, मेरी भी कोटी भीग गई है, पर चलिए क्या है कपड़े करो भाई। तो भीग गए क्योंकि स्कूटी भी चला रहे थे तो ये ज़्यादा भीग गए, तो हाल ख़राब है। अभी भी बारिश लगी है तो बारिश में जाना मुश्किल हो रहा है हमारे को। कैसे जाएं, कैसे काम करें, कैसे खंबे पे चढ़ना। हम लोगों ने कंप्लेंटें भी बहुत आ गई है और बहुत घर बंद है, बहुत लाइट बंद है, बहुतों की लाइट बंद है। तो हमारे इस टाइम कोई 25 से 30 के बीच में ट्रांसफार्मर जो फिर दौड़ेंगे। अभी हम फील्ड में थोड़ा बारिश रुकने का वेट कर रहे हैं, तो बताते रहेंगे आपको अपना काम। तो गाइज़ हम जा रहे हैं नेर ट्रांसफार्मर और धड़वाण। तो चलिए देखते हैं वहाँ पे क्या हुआ है। तो गाइज़ हम जा रहे हैं दोनों जने नेर ट्रांसफार्मर के पास। तो वहाँ पे फ्यूज उड़ गए हैं, तो पहले लाइन देखनी पड़ेगी और उसके बाद देंगे ट्राई
तो दौड़े हैं छाता लेके, बारिश लगी है तो ऐसे काम करना पड़ता है बारिश में। बारिश लगी हो चाहे ना, दौड़ना पड़ेगा। लोग मानते नहीं हैं, लाइट के बगैर रहते नहीं हैं। तो गाइस हम पहुंच गए हैं नियर ट्रांसफार्मर के पास। तो गाइस एचटी के फ्यूज़ हमारे ठीक है और देखेंगे हम। एलटी का फ्यूज़ चला गया हमारा, येलो फेस का। तो लगाते हैं फ्यूज़। तो फ्यूज़ लगा दिए हैं, अब लगाएंगे हम स्विच लगाएंगे अब करनू भाई। और हमारी सप्लाई हो गई है होल्ड, फ्यूज़ टिक गए हमारे। और हमारा जो है फ्यूज़ उड़ गया है और फॉल्ट है लाइन पे, स्विच काट दो। तो गाइज़ फॉल्ट में मिल गया है, ये हमारी एलटी की तारें आई है उस ट्रांसफार्मर की, नए ट्रांसफार्मर की। तो यहाँ पीछे जो खंभा दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमारी जो है तारें चिपक गई थी और मैंने छुड़ा दी है वो डंडे की मदद से। तो मैं आगे देख रहा था लाइन में भाई आगे इतनी चिपकी है, पर ये वाला जो स्पेन है दिखा है ये चिपक गया था और छुड़ा दिए मैंने अब। और ये जो डंडा दिख रहा है आपको, इसकी मदद से मैंने ये तारें छुड़ाई है डंडा मार के। तो अब हमारी लाइन है क्लियर। अब जाएंगे वापस ट्रांसफार्मर के पास और लगाएंगे फ्यूज़ वहाँ पे, देंगे ट्राई। टिक गया तो ठीक है, नहीं तो और पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी। वैसे मेरे आइडिया से तो यही था फॉल्ट। और फ्यूज़ लगाएंगे, चलिए देखते हैं वहाँ पे अब। तो गाइज़ मैंने यहाँ नीचे जो तारें चिपकी थी वो छुड़ा दी और मेरे लाइनमैन ने यहाँ पे फ्यूज़ लगा दिया और स्विच लगा दिया और सप्लाई हो गया ओके। और अब जाएंगे हम धड़वान। तो गाइज़ काफ़ी है चलने को धड़वान अभी, तो चलें अभी छाता लेके। बारिश लगी है तो अभी पहुंचने वाले हम थोड़ी देर में धड़वान, जहाँ पे वो पेड़ गिरा है। तो बताते हैं आपको वहाँ पे क्या स्थिति है। धड़वान ट्रांसफार्मर भी बंद हुआ था, ये जो पेड़ है ये गिरा था एलटी की लाइन के ऊपर। और अब वैसे तो पेड़ छुड़ा दिया पर अर्थ की तार जो है लूज आ गई है। अब ये तो काटनी पड़ेगी या तो उसका सैग लेना पड़ेगा अभी। यह है धड़वान ट्रांसफार्मर। एक सर्किट की हमने जो पेड़ गिरा था एक सर्किट पे उधर एलटी लाइन पे, वो तो हमने निकाल दिया है। और एक सिंगल स्पैन गया है और ये सामने दिख रहा है आपको पेड़ गिरा हुआ। तो ये तो बहुत ज़्यादा काम है हमारे को। हमने यहाँ से जंपर काट देने हैं और ये ट्रांसफार्मर चालू कर देना। और ये कुछ 2-4 मीटर बंद रहेंगे और जैसे ही हम फ्री होंगे फिर यहाँ आएंगे तो काटते इसके जंपर। तो ये वाला पेड़ है धड़वान ट्रांसफार्मर की दूसरी साइड को। गाइस यहाँ पे लगेगा अभी टाइम और ये ट्रांसफार्मर भी बंद ही रहा क्योंकि वहाँ पे कटर लगेगा और पेड़ बड़ा है और लाइट चालू नहीं हुई। अब जाएंगे वापस नेर चौक और फिर जो हमारे 5-6 ट्रांसफार्मर बंद हैं उनको चालू करके आएंगे वापस यहाँ पे फिर। तो गाइस हम जा रहे हैं डडोर क्रैशर के पास, वहाँ पे एक जंपर गया है तो वो भी करेंगे और साथ में आगे कहीं टहनी बैठी है बोले लाइन पे, वो भी काटेंगे। हमारे फोरमैन जी साइड पे पहुँचे एक साइड जहाँ पे पेड़ गिरा है। तो ये है हमारी एचटी लाइन के ऊपर गिरा हुआ पेड़। तो इस बार बारिश ने हाल किए ख़राब हमारे, तो सुबह से 6 बजे से लेकर दौड़े हैं। तो अब चढ़ना पड़ेगा पेड़ पे, काटना पड़ेगा और साथ में दराट ले लिया। अब चढ़ना पड़ेगा पेड़ पे। लाइन में जी चढ़ चुके हैं पेड़ पे। हाय भाई हाय हाय। बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पेड़ गीला है, इसके कारण ऊपर चढ़े संगे बर लोगों की खातिर इतना काम करना पड़ता है हमारे। एसटी लाइन जो हमारी फल्टी थी रात से, उसके ऊपर पेड़ गिर गया है।
ऐसा चल। लाइन ओके ओके। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं क्रैशर के पास और देखो हमारे करम भाई के जूते में पानी भर गया है तो सॉक्सी को निचोड़ निचोड़ के पानी निकाल रहे हैं। मेरे जूते में पानी चला गया है और अब करेंगे हम यहाँ पे। और स्कूटी अनबैलेंस हो गई थी और हम गिर गए थे पानी पैर लगाना पड़े नीचे और वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा था और पैर लगाने पड़े दोनों को नीचे। तो इनके पैर तो लगे पर मैं पीछे से गिर गया नीचे तो भीग गया हूँ। और अब करेंगे यहाँ पे जंपर फिर से और एक पेड़ था जो हमने हटा दिया है और उसके बाद करेंगे हम सप्लाई चालू। तो हमारे कर्म भाई चढ़ गए हैं ऊपर जंपर करने है। शावा कर ले राम राम से। तो गाइज हमारा जो ढांगू गांव है और क्रैशर से आगे बंद था वो चल पड़ा है। और जो हमारा वहाँ पे अपने आपको दिखाया था मैंने पिछली क्लिप में वीडियो में कि पेड़ गिर गया था एक तार के ऊपर, वो छुड़ाया और अब हमारी सप्लाई चल पड़ी है और हम आगे वापस कंप्लेंट रूम। तो सुबह 6 बजे से दौड़े हैं, अभी तक खाना नहीं खाया है तो 12 साढ़े 12 बज गए हैं। तो अब खाना खाने आया हूँ अपने रूम। और उसके बाद जो धड़वाण में पेड़ गिरा है वो भी लोगों ने हटा दिया, अब वहाँ जाना है और वो ट्रांसफार्मर अब हमने चालू करना है। पहले खाना खा लेते हैं तो उसके बाद जाते हैं धड़वाण। तो गाइस हम जा रहे हैं धड़वाण ट्रांसफार्मर के पास जहाँ पे हमारा पेड़ गिरा एलटी लाइन के ऊपर। तो गाइस हम जा रहे हैं धड़वाहन पहुंचने वाले हैं। तो बारिश के बाद का व्यू बहुत ही हरा भरा दिख रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे यहाँ पे सर्विस वायर एक टूटी हुई है इसी ट्रांसफार्मर की, धड़वान ट्रांसफार्मर की। और फिर करेंगे हम सैग होगा चाहे, चलो देखते हैं वहाँ पे क्या होगा। फ़िलहाल तो हमारी सर्विस वायर टूटी है, पहले उसको जोड़ेंगे। और वो पेड़ भी हटा दिया है लाइन से। चलो अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो गाइस ये है वो सर्विस वायर जो हमने जोड़नी है अभी, तो इसको जोड़ते हैं अब। तो ये है हमारी सर्विस वायर, अब देंगे हम खंभे से कनेक्शन। और इस सामने वाले घर के पास ये भी टूटी है, पेड़ गिरा था यहाँ पे भी, तो उसने ये सर्विस वायर तोड़ी है और अब देंगे हम फिर से कनेक्शन। तो गाइस भाई जा रहे हैं ऊपर, यहाँ जो पेड़ गिरा था यहाँ उन्होंने सर्विस वायर तोड़ दी थी, उसको जोड़ने जा रहे हैं भाई जी। अच्छा इस सर्विस वायर हमने पोल से डाल दी घर तक। तो यहाँ पे बनेगा टी जॉइंट, यहाँ से आगे ये मेन है और यहाँ से आगे 2 सर्विस है। और करेंगे यहाँ पे जॉइंट और फिर हो जाएगी लाइट चालू थोड़ी देर के बाद। ट्रांसफार्मर के पास से सर्विस वायर हमने जोड़ दी है। अब जा रहे हैं हम वहाँ पे जहाँ पे हमारा पेड़ गिरा था और वहाँ पे जो हमारी एलटी की तारें हैं वो बिल्कुल डाउन आ गई है। चलिए देखते हैं वहाँ पे क्या होगा अब। तो ये है एलटी की तारें और ये वो पेड़ था वो काट दिया है। और ये थोड़ी सी क्या है आपस में लिपट गई है फेस न्यूट्रल। तो अब यहाँ पार फंस गई इस छोटे पेड़ में, तो अब यहाँ से काटेंगे और हमारे करनू भाई जी चढ़ेंगे पेड़ में अभी और इस पेड़ को काटेंगे और लाइन करेंगे क्लियर। तो गाइज हम चढ़े दोनों पेड़ पे, पेड़ काट दिया हमने और लाइन हो गई है क्लियर वाली पाली साइड। तो ऊपर इसका गैप नहीं बन रहा है तो इसमें बांधेंगे हम स्पेसर। और हमारे जो नीचे यहाँ गाँव का एक भाई है तो ये स्पेसर बना रहा है देसी बेंच का, तो इसको बांधेंगे हम ये दोनों तारों के बीच में, तो गैप बन जाएगा हमारा और फिर करेंगे हम लाइट चालू। तो हम चढ़े पेड़ पे।
तो गाइज़ हमारी सर्विस वायर टूट गई है और खंबे से सर्विस वायर टूट गई है, और मेरा जो लाइनमैन है ज्वाइंट कर रहा है, और फिर मैं इसका सह करूँगा यहाँ पे। और तार पेड़ जो है तार पे गिरा था, उसकी वजह से हमारी जो है एलटी की तार बिल्कुल लूज़ आ गई है। स्पेसर डालने पर भी ये गैप कम नहीं हुआ। तो अब मेरा जो लाइनमैन है पार्ले पोल पे जा रहे हैं, और हल्का सा दिख रहा है आपको, तो ये सैग लेंगे दोबारा से। जितना हो सके उतना कोशिश करेंगे हम इस काम को बेहतर करने की। तो चलिए, मैं भी एक खंभे पे चढ़ा हूँ और दूसरे खंभे मेरा लाइनमैन। तो गाइज हमारा जो है धड़ान ट्रांसफार्मर चल पड़ा है। ओके, सबकी लाइट आ गई, और ये सैग कर रहे थे हम यहाँ पे सिंगल फेस वाला, तो हमने सैग भी कर दिया और हमारी जो गैप बन गया एलटी तारों का बढ़िया। आज हालत ख़राब, आज हालत ख़राब हो गई है सुबह 6 बजे से। तो टाइम हो गया है, इस टाइम 4 लग गए हैं बजने। तो सुबह से लेकर हालत है, और देख ही रहे हैं आप कि हमारी हालत कैसे हैं। तो चलिए अब जाएंगे नेर चौक, अगर बचा हुआ काम तो वो करेंगे, और अगर नहीं होगा तो वैसे शिफ्ट वाले आ गए हैं अब, सेकंड शिफ्ट वाले, तो वो काम कर रहे हैं अभी। जो भी काम बचा है हमारे से, जो छूट गया काम, वो कर रहे हैं। तो जो मेन काम था, ट्रांसफार्मर बंद थे और लाइनें टूटी थी, पेड़ गिरे थे, वो हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया है अब, और सबकी लाइट आ गई है। तो चलिए चलते अब नेर चौक वापस अपनी कंप्लेंट रूम, बाकी का काम वहाँ से आगे जो भी होगा।